बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे 4-5 अहम जो इश्यूज़ थे या जो ख़बर हैं और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि एक ख़ातून कर्नल की जो ख़ुदकशी है और उसके बाद फ़ौज पर सवाल उठ रहे हैं, वो वाक़या कहाँ पेश आया है, क्या वाक़या पेश आया और 43 ईयर्स उसकी एज है ख़ातून की और उसने ख़ुदकशी क्यों की है, इस पर बात करेंगे। वज़ारत दाखिला और सरकारी टेलीविज़न के अफसरान की जाली डिग्रियां जो है वो पकड़ी गई हैं और रंगे हाथों वो गिरफ़्तार भी हुए हैं। और बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियाँ इस कदर तेज़ी से हुई कि सिंध हुकूमत, वैसे तो आपको पता ही है कि करप्शन का क्या मामला होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ गई कि मतलब जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि एक शख्स यानी बैठा हुआ है दुबई में और उसका वो बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैठ के वो टेस्ट और इंटरव्यू भी दे रहा है और उधर से दूसरी तरफ वो दुबई में बैठा हुआ है। इस तरह करके यानी गैर कानूनी भर्तियाँ भी हुई हैं। और एक और लाइसेंस एयरलाइन का जो है वो K2 नामी एक एयरलाइन, उसको लाइसेंस जारी किया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली वैसे तो हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में 2013-14 के बाद 4G और अब 5G की बात हो रही है। तो गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 सालों से आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम महरूम थी 4G से, और अब आने वाली यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है मोबाइल की, उस हवाले से जो है वो उनको एक खुशखबरी यानी फाइनली मायदा हो गया। और मायदे के बाद क्या चीज़ें होंगी, एक तो खुशखबरी यह है कि 7 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान और AJK को उस मद में यानी जो वहाँ पर कंपनीज़ जो है वो जिनको परमिशन दी गई है उनकी मद में रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और ये भी खुशखबरी है, यानी 60-40 का रेशो होगा डेफिनेटली पर आबादी के लिहाज से। कश्मीर की आबादी आपको पता है कितनी है, 40 to 45 लाख, और इसी तरह गिलगित की जो है वो 18 से 20 लाख तक आबादी है। तो यूँ एक तो यह पहले यही ख़बर शामिल कर लेते हैं। इसमें हमने देखा कि जिन जिन लाइसेंसेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज इन AJK एंड गिलगित बल्तिस्तान, ये उनको अवार्ड कर दिए गए हैं। और ये एक साइनिंग सेरेमनी भी हुई है, वो नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज NGSMS आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान वाज हेल्ड हेयर टुडे। 3 सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स, यानी 3 इसमें है, एक जांग है, टेलीनार है और यूफोन है, मोबिलिंग इसमें नहीं है। यानी ये 3 कंपनीज जो हैं वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा तौर पर कुछ ही अरसे में कहा जा रहा है कि वो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो उनके पास अब लाइसेंस आ चुका है। अब डेफिनेटली वहाँ पर ये अपना काम शुरू करेंगे और बहुत जल्द जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और टूरिस्ट जो यहाँ से जाते हैं मुख्तलिफ सूबों से भी, और इवन फारनर्स जो हैं उनको एक बहुत बड़ा मसला जो है वो उनका हल हो गया। माज़ के साथ एक और मसला जो बहुत ज़्यादा है वो है लोड शेडिंग। अगर लोड शेडिंग का मसला भी हल हो जाए और साथ जो है वो इंटरनेट का मसला भी हल हो जाए तो डेफिनेटली टूरिज़म में स्पेशली इन दो रीजन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि सर्दियों में यहाँ पर 24 में से 22 घंटे भी लोड शेडिंग होती है, क्योंकि ये सारा ओवरऑल देखें तो पानी के हवाले से ही, यानी वो जो टर्बाइन चलाई जाती हैं और वो मई से लेके तो कि अक्टूबर तक चलती हैं, उसके बाद से फिर लोड शेडिंग बाकायदा तौर पर इसमें इजाफा हो जाता है। अब आ जाते हैं जनाब दूसरी अहम हमारी जो ख़बर है, वज़ारत दाखिला में PhD की डिग्री जमा करवाने वाले मुलजिम जनाब, उनका नाम है आरिफ आसम। उन्होंने डिग्री जमा कराई और ट्रांसक्रिप्ट तस्दीक के लिए जमा कराई, और उसी में क्या हुआ कि चेक करवाने पर मुलजिम की PhD की डिग्री जाली निकली है और मुलजिम के ख़िलाफ़ वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। इसी तरह दूसरी तरफ जो है वो सरकारी टेलीविज़न में जाली डिग्री पर मुलाजम होने वाले शख्स को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। महर रशीद उनका नाम है। मैट्रिक की जाली सनत उन्होंने जनाब दे रखी थी और FIA के हवाले कर दिया गया है और उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जनाब हमारी एक और ख़बर जो थी कि लेफ्टिनेंट कर्नल जो है, ये हुआ वाक़या जनाब है भारत में। यानी भारत की जो आपको पता ही है भारत में ख़ुसूसी तौर पर क्या हालात होते हैं, लेकिन भारतीय आर्मी में जो सूरत हाल है
इससे पहले कई दफ़ा तो आपने देखा होगा कि भारतीय आर्मी के जो है वो स्पाई भी सरेआम आ जाते हैं कि जनाब उनको खाने पीने तक नहीं मिलता। करप्शन इस हद तक बढ़ गई है कि कहीं दूर भेजते हैं तो वहाँ खाने पीने में भी कट करके तो वो अफसर खा जाता है और वो खाना पीना भी उनको नहीं मिलता। तो कई भारतीय जो आपने देखा होगा स्पाई तो खुदकशी करते ही करते थे, अब अफसरान भी खुदकशी करना शुरू हो गए। अब ये 45 साला जो लेफ्टिनेंट कर्नल पूना के मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल में ज़ेर तरबियत थी जनाब ये साहिबा भारतीय फ़ौज की खातून लेफ्टिनेंट कर्नल, और उसने खुदकशी की है। अब इसमें जो 45 साला लेफ्टिनेंट कर्नल पूना के मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल में ये ज़ेर तरबियत थी और उस वक़्त कहा जा रहा है, अभी इसकी तफ्तीश तो हो रही है, भारत की रियासत महाराष्ट्र में भारतीय फ़ौज की एक 43 साला खातून, कोई 45 लिख रहा है 43 लिख रहा है, ने अपनी जान ले ली और अफसर की खुदकशी ने भारत की फ़ौज की साख पर सवाल उठा दिए। और अब क्योंकि ज़ाहिर आपको जब पता है जब खुदकशी होती है तो फिर पुराना डाटा भी लाया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2015 से लेके अभी तक तकरीबन 50 से ज़ायद अफसरान ने खुदकशी या खुदकशी की अटैम्प्ट की है। और उसके अलावा जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो स्पाई हैं बेचारे वो तो खुदकशी करते ही करते रहते हैं। एक तो ये ख़बर थी। दूसरा आगे चलते हैं जनाब, एक जो मैंने आपको पहले आपके से खबर शेयर की है वो है जनाब एक और करप्शन की दास्तान, वो है बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। यानी एक तो होती है ना करप्शन जो है बड़ी सिस्टमेटिक यानी वाइट कलर करप्शन, लेकिन कुछ करप्शन ऐसी भी होती है जो बिल्कुल ही ऐसे सरेआम नज़र आ रही होती है। लेकिन क्योंकि सिंध में तो आपको पता है फिर अभी तक भुट्टो को भी ज़िंदा रख के बेचारे को जो है ना वो उसके साथ जुल्म किया जा रहा है। अब लाड़काना मेडिकल यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी भर्तियां जो है वो की गई हैं और उस यहाँ तक कि ग्रेड 16 का एक मुलाजिम टेस्ट और इंटरव्यू के रोज़ दुबई में बैठा हुआ है। यानी अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब जाहिर है एक बंदा दुबई में बैठा हुआ है तो वो तो नहीं बैठ सकता आके बेनज़ीर हॉस्पिटल में। अब FIA ने जो तहकीकात शुरू की हैं उसकी जानब से इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और ये कहा गया है कि 2017 में यूनिवर्सिटी के 401 नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियाँ की गई और जिसमें यानी इल्ज़ाम क्या तो साबित हो गया ना कि जनाब बड़े लेवल पर पैसे लिए गए, यानी पैसे लेकर भर्ती किए गए। और उसमें जब भर्ती के उम्मीदवारों के क्वाइफ मुकम्मल जो है वो किए ही नहीं गए, यानी जो जिस को पकड़ाता जाएगा पैसे वो उस तरह करते गए। इसमें इंकशाफ हुआ कि जिन लोगों को भर्ती किया गया है दरख्वास्त फॉर्म्स और इनके उम्मीदवारों के दस्तखत ही मौजूद नहीं है। यानी इस कदर जो है वो सोफिस्टिकेटेड निज़ाम था कि जिस शख्स को पैसे दिए जाते थे वही सारा कुछ फॉर्म भी फिल करता था, साइन भी वही करता था और वो कहा जाता था जनाब आप आ जाएं नोटिफिकेशन ले लें। और इसमें भी ये कहा गया तहकीकात में मालूम हुआ कि ग्रेड 1 से 16 तक भर्ती किए गए उम्मीदवार ना तो उनके पास तजर्बा था ना क्वालिफ़िकेशन थी और भर्ती होने वाले अक्सर उम्मीदवार टेस्ट और इंटरव्यू के रोज़ शहर में मौजूद ही नहीं थे। और ग्रेड 16 पर भर्ती किए गए उम्मीदवार टेस्ट और इंटरव्यू के रोज़ कुछ यानी उनमें से एक दो ऐसे हैं कि दुबई में बैठे हुए थे जनाब। इसमें कहा गया कि रिपोर्ट में वाइस चांसलर असगर चना, रजिस्ट्रार अख्तर भुट्टो, डायरेक्टर HR माजिद समून के साथ 2 कमेटियों कंट्रोलर, सिलेक्शन कमेटी और स्क्रूटनी कमेटी को भी जिम्मेदार ठहराया गया। अब ये FIA की जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें मज़ीद कार्रवाई के लिए जनाब अब नैब के हवाले कर दिया गया है। लेकिन आपको पता है नैब का भी पर काट दिए गए हैं, वो कहते हैं ना उसके जो दांत थे बड़े वो दोनों निकाल दिए गए हैं। अब वो तो पहले ही लोग वहाँ पे शादियाँ बजा रहे हैं नैब के हवाले से कि जनाब हमारा केस बनता ही नहीं। जिन लोगों ने 6-6 लाख लोगों से फ्रॉड किया आज वो भी शादियाँ बजा रहे हैं कि देखें जी अब तो नैब का कानून ही नहीं है, नैब जनाब वो किसी और जगह भेजेगी और फिर वही निज़ाम चलेगा। तो 3 साल की प्रैक्टिस जो थी वो सारी की सारी दरी की दरी रहेगी। तो यूँ यानी अभी तो ये वो वाली करप्शन है जो 2016, 17, 18 से आ रही है। अब ये वाली जो करप्शन हो रही है अभी ये डेफिनेटली 2-3 साल बाद पता चलेगा कि क्या जो है वो गुल खिलाए हैं मौजूदा जो हुक्मरान हैं उन्होंने। तो ये ओवरऑल कुछ स्टोरीज़ थी वो आप तक रखनी थी। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।